प्रभु आ रहे हैं और 22 जनवरी को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से प्रभु अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। रामोत्सव में आपका स्वागत है। भारतवर्ष की भूमि पर एक और निर्णायक कालखंड पूरा हो चुका है। भारतीय इतिहास का एक अहम चैप्टर शुरू होने वाला है। आखिरकार करीब 500 साल बाद अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। 22 जनवरी 2024 की तारीख भारतीय इतिहास की सबसे अहम चंद तारीखों में शामिल होने जा रही है, जिसके लिए लाखों करोड़ों हिंदू महीनों, सालों या दशकों से नहीं बल्कि काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार है। मूर्ति स्थापित होने वाली है और ये रामलला की मूर्ति बाल रूप में होगी। ये मूर्ति 51 इंच की ऊंचाई वाली होगी। वास्तुकारों को रामलला की ऐसी मूर्ति बनाने के लिए कहा गया है जिसमें 5 साल के बालक की कोमलता को उकेरा जा सके। भव्य राम मंदिर में स्थापित होने वाली रामलला की इस मूर्ति को बनाने के लिए नेपाल में गंडकी नदी के तट पर मिलने वाली शालिग्राम शिला समेत मैसूर और राजस्थान समेत कई जगहों से पत्थर मंगाए गए थे। देश के कई मशहूर शिल्पकारों को इस महामिशन से जोड़ा गया था। संस्कृति और इतिहास के पन्ने पलटते रहे और बार बार राम जन्मभूमि स्थान पर ध्वंस और निर्माण के साथ साथ रामलला की मूर्तियां भी बनती और बदलती रहीं। आज अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह के अंदर कर्नाटक के मूर्तिकार अरुण योगीराज की बनाई गई मूर्ति स्थापित की जाएगी। 5 साल के रामलला के बाल रूप वाली इस प्रतिमा में वो कमल के फूल पर खड़े नजर आएंगे और इनके हाथ में धनुष और बाण भी रहेगा। अभी तक उस मूर्ति की झलक सामने नहीं आई है और 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद उस प्रतिमा से पर्दा उठेगा। अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान राम बाल स्वरूप में विराजमान हैं। ऐसे अयोध्या में सालों से भगवान राम के पूजन के लिए खास विधि रामंदीय परंपरा अपनाई जाती है, जिसमें एक बालक के समान भगवान राम की दिनचर्या तय होती है। सूर्योदय पर सुबह जगाने से लेकर रात को शयन काल तक 16 अनुष्ठान किए जाते हैं, जिसमें भगवान रामलला के खान पान, स्नान, वस्त्र पहनाना, उनके पसंदीदा भोजन का ध्यान रखा जाता है। अनुष्ठान की बात करें तो आज गणेश अंबिका की पूजा होनी है। सनातन धर्म की मान्यता है कि भगवान शिव राम को अपना आराध्य मानते थे और अपने आराध्य के मंदिर में की प्राण प्रतिष्ठा में 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे पहले माने जाने वाले सोमनाथ से भगवान राम के लिए विशेष उपहार आए हैं। सोमनाथ से प्राण प्रतिष्ठा के लिए 8 विशेष कुंडों का जल लाया गया है। इस जल से भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को संपन्न कराया जाएगा। इसी प्रकार सोमनाथ से 3,50,00,000 मंत्रों से अभिमंत्रित स्वर्ण और रजत पत्र से अंकित पत्र भेजा गया है। यह पत्र श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास महाराज को सोमवार को समर्पित कर दिया गया। इस अभिमंत्रित पत्र की मान्यता है कि इसमें आने से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हर तरह से संपन्न होगा। इस कार्यक्रम में किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं आएगा। इसके साथ ही इस अभिमंत्रित पत्र के कारण यजमान और मंदिर दोनों को यश प्राप्त होगा। दुनिया में भगवान शंकर के सबसे पवित्र तीर्थ स्थल से इस तरह के मंत्र के आने के बहुत शुभ और सकारात्मक संदेश के रूप में देखा जाता है। सोमनाथ मंदिर के पुजारी कुणाल कापड़िया, प्रबंधक दिलीप चावड़ा, पीआरओ ध्रुव जोशी ने सोमवार गुजरात से यह पत्र मंगवाया है। और अयोध्या से खबर, जहां पर रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरी तैयारियां हो चुकी हैं और अयोध्या नगरी राम में नजर आ रही है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखते हुए रामनगरी में शोभा यात्रा निकालने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सरयू नदी के पावन तट से शोभा यात्रा की शुरुआत की गई है। ये यात्रा रामपथ से होते हुए राम जन्मभूमि को जाएगी और पूरी अयोध्या राममय में तब्दील हो चुकी है। जैसा लग रहा है कि राम राज कायम हो चुका है।
और इसी खबर पर हमारे साथ आरपी सिंह संवाददाता जुड़ चुके हैं अयोध्या से। आरपी सिंह जी, अयोध्या का आज क्या माहौल है, आज क्या कुछ कार्यक्रम हो रहे हैं, साथ ही साथ किस तरीके से तैयारियां की गई हैं, कितना ज़्यादा लोग भावात्मक नज़र आ रहे हैं या कितना ज़्यादा लोग उत्साहित है 22 जनवरी के लिए, और किस तरीके से लोगों की सहभागिता है इन कार्यक्रमों में? अनम्यूट कीजिएगा। जी, आपको बताना चाहेंगे रामनगरी अयोध्या में इस समय पूरा रामराज या फिर राममय नजर आ रहा है आपको। जो आप तो यहाँ पे चाहे जुलूस जो भी शोभा यात्रा निकल रही है वो भी कहीं ना कहीं इस समय ऐतिहासिक पल है। हर आदमी अपने जो है रामराज में तब्दील हो चुका है। वो उसके अलग अलग उत्साह है। कोई श्रम दान कर रहा है, कोई कर रहा हो, जो जिसकी इच्छा है वो जयकारों से पूरी अयोध्या राम के जयकारों से गूंज रही है। तो वो राम की नगरी अयोध्या, क्योंकि रामचरितमानस में लिखा गया है कि राम राज बैठे त्रिलोका हर्षित बहे गए सबको का। तो वो समय प्रसन्नता का समय है, सबको खत्म हो चुका है रामनगरी अयोध्या में। और रामनगरी अयोध्या में पूरे विश्व में, क्योंकि अमेरिका भी मना रहा है, पूरा विश्व जो है इस समय जो है भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहे 22 जनवरी का आदमी इंतजार कर रहा है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे नजदीक आता रहा वो पल सब आदमी साक्षी बनना चाहते हैं, चाहे टीवी के चैनल के माध्यम से, चाहे घर के, और हर उत्साह हर घर में मनाना चालू हो चुका है। और यहाँ पे जितने दुकानदार हैं, जितने लोग हैं, अपने ओर से दीप दे रहे हैं। हर आदमी को वो कर रहे हैं कि अपने घर पे दीप जलाइए और जश्न मनाइए। वो पल जो 500 वर्षों को लोगों की तपस्या थी आज पूरी होने जा रही है। बहुत लोगों ने इसी राम जन्मभूमि के लिए प्राणों की आहुति दे दी है। तो वो पल आ चुका है। एक जन फैलाव है, एक अंदर ऐसा आक्रोश है कि ठंड आदमी को नहीं लग रही है। पूरी अयोध्या जो है राममय में परिवर्तन हो चुकी है। पूरा विश्व राममय में परिवर्तन है। जितना वर्णन किया जाए उतना रामनगरी अयोध्या का कम है। जी बिल्कुल आरपी सिंह जी, अगर बात करें तो आज जो गर्भगृह में रामलला की मूर्ति रखी जाएगी, इसको लेकर भी क्या कुछ जानकारी है? जी, आपको बताना चाहेंगे कि उसकी तैयारी पूरी हो चुकी है और धीरे धीरे करके मूर्ति पहुंच रही है। और उसका जो अभिषेक होगा, पहले जो है जलाभिषेक होगा, फिर अन्नाभिषेक होगा, फिर है दूध से नहलाया जाएगा रामलला का प्राण। और कहीं ना कहीं जो बड़े विद्वान जो आ रहे हैं, चाहे बनारस के हो या फिर अलग अलग प्रदेशों से जो बुलाए गए हैं, चाहे तमिलनाडु को है, चाहे केरल को है, जितने विद्वान आए हैं सबको आमंत्रण कर दिया गया है यहाँ पे। और ये कार्यक्रम प्राण प्रतिष्ठा के होने के बाद भी 40 दिन तक चलता रहेगा, क्योंकि मंदिर के जस्ट बगल में जो है वहां पे जो है पूरा मंच लगाया गया है वहां पे। और जो है वो वहां पे यज्ञशाला बनाया गया, वहां पे हवन होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। क्योंकि ट्रस्ट भी जो है इसमें कोई कसर नहीं छोड़ना है। पूजा पाठ में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। जगह जगह पर जितने विद्वान है सबको आमंत्रण कर दिया गया है। वो पहुंच चुके हैं और रामनगरी अयोध्या को ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरा जो खेमा जो है यहाँ पे पहुंच चुका है। चाहे प्रशासन व्यवस्था हो या फिर बीजेपी की अपनी व्यवस्था अलग है, जो जगह जगह पर जितने राम भक्त आएंगे उनका सम्मान करेंगे। और कहीं ना कहीं उनको खाने की व्यवस्थाओं में अलग से ट्रस्ट कर रहा है। यहाँ पे जितने 36 जगह पे भोजन लगाए गए हैं, जो यहाँ पे राम भक्त आएंगे उनको कोई भूखे पेट ना सोए। बाकी यहाँ की जितनी संस्था है वो भी लग चुकी है, कार्य कर रही है। तो रामनगरी अयोध्या को यहाँ पे इस समय पूरा राममय वातावरण परिवर्तन हो चुका है। जी बिल्कुल आरपी सिंह जी, अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या अभी आम पब्लिक आ जा सकती है मंदिर में, क्या अभी से ही रोक लगा दी है? प्रशासन किस तरीके से अलर्ट है? प्रशासनिक अमला किस तरीके से तैयारी कर रहा है? जी, आपको बता रहे हैं राम मंदिर की रही बात, तो राम मंदिर में अभी जो है दो दिन केवल बंद रहेगा 20-21-22 दो दिन बंद रहेगा। 20-21 बाकी का रहो। यहाँ पे जो है अभी जो है दर्शन चल रहा है, लेकिन प्रशासन व्यवस्था बाहर 4 चौबंद कर दी गई है। जैसे आप जिले वाइज सबको बैरिकेडिंग है, आधार कार्ड दिखा करके जो लोग आ रहे हैं, उसके बाद जगह जगह पे बैरियर लगाए गए हैं, बैरियर से प्रवेश करते हैं। फिर स्कैनर लगाए गए हैं, स्कैन से, और कम से कम 400 CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जिसमें प्रशासन व्यवस्था चप्पे पे निगरानी कर रहा है कि कोई यहाँ सुरक्षा व्यवस्था 4 चौबंद कर दी गई है कि कोई ऐसा कार्य न हो जिससे क्योंकि अयोध्या हमेशा संदिग्ध के घेरे में रही है। तो उसको लेकर के प्रशासन व्यवस्था यहाँ पर 4 चौबंद कर दी गई है। और दर्शन पूजन के लिए यहाँ सुलभ व्यवस्था है। हाँ, ये जरूर है कि सब रूट डाइवर्जन कर दिए गए हैं। राम भक्तों को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आने जाने की कठिनाई पड़ रही है, लेकिन उसके लिए गाड़ियों का पार्किंग व्यवस्था लंबी कर दी गई है कि जो राम भक्त आएंगे उनको दर्शन के लिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें यहाँ पर तो रूट डाइवर्जन कहाँ से कहाँ तक किए गए हैं? ट्रेन बसों का भी रूट डाइवर्जन शायद किया गया है, ट्रेनों का भी रूट डाइवर्जन किया गया है। और अगर लोग अयोध्या आते हैं तो वो किस डायरेक्शन से आएंगे, क्या इसको लेकर जानकारी साझा की गई है?
जी आपको बताते चले कि अभी रूट डाइवर्जन का अभी तो बसों का और इन लोगों का अभी तो लोग आ रहे हैं। 18 तारीख से कुछ ट्रेनों का भी रूट डाइवर्जन कर दिया गया, कुछ ऐसी रहेंगी जो अयोध्या रुकेंगी नहीं। तो भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने अपनी चार चौबंद व्यवस्थाएं की है कि यहाँ पे काफी भीड़ ना हो, जिससे प्रशासन संभाल ना सके, तो उसकी व्यवस्थाओं में कुछ रूट डाइवर्जन। और ये भी आह्वान किया गया है कि 22 तारीख के बाद जब पाड़ा पैसा हो जाए तो आप लोग आराम से आइए, दर्शन पूजन करिए और ये यहाँ पे रहिए। तो उसकी व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन ने यहाँ पे चार चौबंद व्यवस्थाएं की है और यहाँ पे और भी सुविधाएं दी गई, फ्लाइट की सुविधाएं दी गई, हेलीकॉप्टर की सुविधाएं दी गई कि जो रामनगरी के अयोध्या में आना चाहे, जिस सुविधा से आना चाहे रामनगरी अयोध्या में, उसके लिए यहाँ स्वागत सम्मान किया जाएगा। यहाँ बीजेपी भी अपना स्वागत सम्मान करेगी, विश्व हिंदू परिषद भी सम्मान करेगी। तो यहाँ पे स्वागत सम्मान में राम भक्तों को कोर नहीं छोड़ी जाएगी। जी बिल्कुल। यहाँ पर अभी फिलहाल कौन कौन से लोग मौजूद हैं, कौन कौन आज जब मूर्ति पहुंचाई जाएगी गर्भगृह में, तो कौन कौन से लोग मौजूद रहेंगे यहाँ पर खास तौर पर? जी आपको बताते चले कि इस समय तो जितने ड्रीम गर्ल हैं आज जो है जैसे ड्रीम गर्ल हो, फिल्मी स्टार जितने लोग हैं सब रामनगरी अयोध्या में पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पे जो है मालिनी जी पहुंच रही हैं और जो है और जितने हैं धर्माचार्य जितने लोग हैं सब रामनगरी अयोध्या में प्रवेश कर लिए हैं। ये बराबर अपने मंचों का उच्चारण करेंगे और जितने लोग हैं यहाँ पे, और जो ट्रस्ट भी अभी यहाँ पे जुटा हुआ है, जितने खास मेहमान हैं वो 18 से सबको आने का संभावना है और जितने मंत्री हैं वो भी 18 से यहाँ पे डेरा डाल देंगे, अलग अलग कार्यभार देखेंगे। अपना अपना कार्य जो है सूबे के मुखिया योगीनाथ ने पहले आगाज कर दिया कि जितने मंत्री रहेंगे सब अयोध्या में रहेंगे और अपना क्षेत्र जो देखेंगे, अपना अपना कार्यभार देखेंगे। तो रामनगरी अयोध्या का कारण यह है कि खुद की मॉनिटरिंग सूबे के मुखिया योगीनाथ कर रहे हैं। तो रामनगरी अयोध्या में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं रामनगरी अयोध्या को। जी बिल्कुल। अगर आरपी सिंह जी हम बात करें यहाँ पर, तो अयोध्या में रहने ठहरने के लिए क्या कुछ व्यवस्था की गई है? जितने भी मंत्री वगैरह आएंगे उनको कहाँ पर ठहराया जाएगा? जी आपको बताते चले पहले तो यहाँ के प्रशासन ने पहले ही आगाज कर दिया है कि हर होटल जितने रहे वे खाली रहेंगे। बाकी टेंट सिटी बनाई गई है वो भी पूरी खाली कर दी गई है। मठ धर्मशालाएं जितने हैं पहले से जो है सूबे के मुखिया योगीनाथ ने कह दिया है कि सब खाली करा ले। जितने राम भक्त आए जितने भी आएंगे उनको कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े, तो सब खाली कर दिए गए हैं। और जितने मठ मंदिर है वो खाने के लिए, सोने के लिए और जितनी व्यवस्थाएं सब फ्री कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं रामनगरी अयोध्या में रहने और खाने की सुविधाओं में बहुत बड़े बड़े टेंट सिटी बनाई गई है कि यहाँ जितने यात्री आएंगे उनको खाने और सोने की, क्योंकि 36 जगहों पे केवल ट्रस्ट भंडारा कर रहा है। बाकी जितने लोग यहाँ रामनगरी अयोध्या में हर मठ मंदिर में भंडारा चलेगा, हर मठ मंदिर आयोजन चलेगा, अनुष्ठान चलेगा। तो रामनगरी अयोध्या चाहे भी यहाँ पे जितने लोग आएंगे जो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। जी बिल्कुल। यहाँ पर रहने ठहरने की जो व्यवस्था की ही गई है, साथ ही साथ विपक्षी दलों के साथ अभी हमने देखा था कि कांग्रेस का एक डेलीगेशन आया था तो अयोध्या वासियों के साथ झड़प भी हुई थी। तो कहीं ना कहीं अयोध्या वासियों में विपक्ष के खिलाफ भी आक्रोश साफ तौर पर देखा जा रहा है। जी आपको बताते चले वहां पे जो है कुछ महाराष्ट्र से लोग आए थे जो राम मंदिर को ही अपना जो है राम का झंडा छोड़ करके अपना झंडा ले जा रहे थे। तो वहां के जो यात्री थे उन्होंने उसको छीन लिया और कुछ झड़प हो गई। तो कहीं ना कहीं उनका यही कहना था ये मंदिर जा रहे हैं तो पहले ये मंदिर जा रहे हैं तो राम का झंडा लेके जाना चाहिए, ना कि हाथ का पंजा का झंडा, अपना झंडा लेके जाना चाहिए राम मंदिर में। तो उसी को लेकर के झड़प हुई थी और कहीं ना कहीं जो वो लोग बॉम्बे से महाराष्ट्र से आए थे तो कहीं ना कहीं उनका विरोध किए थे। जी ठीक है, आरपी सिंह जी हमारे साथ बने रहिए। और रामोत्सव में हम बात कर रहे हैं 22 जनवरी में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं उन कार्यक्रमों में क्या कुछ खास रहने वाला है। आपको बता दें कि आज रामलला की मूर्ति जो है वो गर्भगृह में रखी जाएगी और कई लोग इस वक्त गर्भगृह में मौजूद हैं और आरपी सिंह जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आरपी सिंह जी, सोमनाथ से भी 8 कुंडों का जल मंगाया गया है। करीब अगर हम बात करें यहाँ पर तो बहुत सारी विशेष चीज़ों का ध्यान रखा गया है प्राण प्रतिष्ठा से पहले और हर एक छोटी से छोटी बात का ख्याल रखने की कोशिश की गई है। जी आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ जो है ट्रस्ट ने कोई कोर नहीं छोड़ा। चाहे छोटी छोटी जगह से कुंडों के जल भी है, जितनी चीजें हैं, क्योंकि मिट्टी भी हर प्रदेशों से मंगाई गई है कि रामलला के लिए कोई दिक्कत ना हो, चाहे जल हो, चाहे मिट्टी हो, चाहे घी भी हर प्रदेशों से लगभग आए हुए हैं कि रामलला के पाड़ा पैटा में लगाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं रामनगरी अयोध्या में कोई कोर कसर ट्रस्ट भी नहीं छोड़ना चाहता और जितने राम भक्त हैं वो भी चाह रहे हैं कि जितनी चीजें हमारे पास हैं
चाहे जो दान दे, चाहे राम के जयकारों से दान दे, तो कहीं ना कहीं जितनी जितनी श्रद्धा राम के प्रति है, तो जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता है, उतनी व्यवस्था यहाँ रामनगरी अयोध्या में किया है। जिसका जो सहयोग होता है, श्रम दान करता है, वो दान करता है, कुछ नहीं पाता तो राम के जयकारों से पूरी अयोध्या को गुंजायमान करता है। तो ये राम की नगरी अयोध्या, यहाँ पे जितने राम भक्त आ रहे हैं, उनका उत्साह, उनका जोश अलग है। और ट्रस्ट में रही बात, ठीक है आरपी सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।